बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जैसा कि बोर्ड पर देख सकते हैं कि आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उर्दू में इसे फ़ेल हाल मुकम्मल भी कहते हैं। इसमें वो तमाम एक्शंस, वो सारे काम, वो सारे वर्ब्स डिस्कस किए जाते हैं जो ज़माने हाल में या अभी अभी मुकम्मल हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। मैं पानी पी चुका हूँ, वो जा चुके हैं। तो उर्दू जुमले के आखिर में कुछ इस तरह का फ्रेज बनेगी। हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ और हैव इस्तेमाल होते हैं। हैज़ का इस्तेमाल वहाँ पे आएगा जहाँ पे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा। जहाँ जुमले के शुरू में सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल होगा। वेयर एज अगर जुमले के शुरू में आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो फिर हैव का इस्तेमाल आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव, शी हैज, दे हैव, इट हैज, असलम हैज, यू हैव। अच्छा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नेगेटिव के लिए हैज नॉट या हैव नॉट हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हैज और हैव is put in the beginning of a sentence. To make the sentence interrogative, we put has or have in the beginning of a sentence. अब अगर सेंटेंस बनाएं, मैं कहता हूं कि मैं सबक लिख चुका हूँ या मैं किताब लिख चुका हूँ। आई हैव रिटन अ बुक। मैं एक किताब लिख चुका हूँ। आई हैव रिटन अ बुक। हेल्पिंग वर्ब हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन अ बुक। और नेगेटिव आई हैव नॉट written a book, और इंट्रोगेटिव have I written a book, और क्वेश्चन मार्क। तो दिस वुड बी द केस इन एक्टिव वॉइस। और अगर यहाँ पे वो हैज़ का इस्तेमाल होगा जहाँ पे ही, अगर सेंटेंस के शुरू में या सब्जेक्ट शी, ही, इट होगा तो फिर let us make a new sentence. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है
ज़रा सुनिएगा गौर से। शी, अगर सब्जेक्ट शी है तो जाएगा शी हैज़ रिटन अ बुक। और नेगेटिव क्या बनेगा? शी हैज़ नॉट रिटन अ बुक। और क्या बनेगा इसका इंट्रोगेटिव? हैज़ शी रिटन अ बुक। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यूज ऑफ हैज़ और हैव in the beginning when we are going to make it in interrogative sentences. Okay, अब देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जरा इसको देखते हैं। पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस या इसको पैसिव वॉइस क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बतौर ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है, पैसिव हो जाता है, और उस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो बतौर सब्जेक्ट आ जाता है। तो पैसिव वॉइस को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से she has written a book. She has written a book. एक्टिव वॉइस है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैज का इस्तेमाल है और इसका सब्जेक्ट शी है। अब पैसिव वॉइस बनाते हुए जिस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम के साथ बीइंग का एडिशन किया था, इस टेंस में हम लोग हैज या हैव के साथ बी डबल एन बीन का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक, चूंकि सिंगुलर है, हो जाएगा हैज, बीन का इजाफा हैज बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी रिटन बाय हर। सब्जेक्ट शी है, जब ये ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो ये हर में चेंज हो जाएगा। और अगर सेंटेंस हो दे हैव लर्न्ड द लेसन, दे हैव लर्न्ड द लेसन, द लेसन हैज बीन लर्न्ड by them। और अगर नेगेटिव होगा तो हो जाएगा the lesson has not been learned, has the lesson been learned by them। तो ये थे आपके बेटा एक्टिव से पैसिव, प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस। आई रिपीट